बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। अच्छा, बात सुन लें गौर से। ये FBR की नई जॉब्स आई हैं जो कल यानी कि 19 सितंबर को अनाउंस हुई थी। इससे पहले 15 सितंबर को जॉब्स आई हैं और उससे पहले भी जॉब्स आ चुकी हैं। यानी कि एक ही मंथ के अंदर अंदर FBR ने 3 मरतबा जॉब्स अनाउंस किए हैं। तो आप लोग अगर पहली जॉब्स पर अप्लाई कर चुके हैं तो आप यहाँ पर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स पर और पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। और इन जॉब्स में कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं वो आपको ऊपर आई बटन में यहाँ पर लिंक में नज़र आ रहा है। ये जॉब्स हैं जो आई हुई हैं और इनको आप देखें और उसके मुताबिक आप यहाँ पर अप्लाई करें। अप्लीकेशन की कोई फ़ीस नहीं है, आप सिंपली आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म और आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको क्लियरली समझाने लगा हूँ आपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और किसको छोड़ना है, किसको आपने लिखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कह रहा है प्लीज़ फिल द फॉर्म इन ब्लॉक लेटर्स एंड ट्रिक रेलिवेंट बॉक्स। ठीक है जी, आपने ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स के अंदर अपना फॉर्म फिल करना होगा। जो भी चीज़ आप लिखेंगे कैपिटल में होनी चाहिए। इसके साथ नेक्स्ट हम आपको बता देते हैं ये जो है ना एप्लीकेशन नंबर, ये आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़ कर रहा है। आपने इसको खाली छोड़ देना, लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, तो ऑफिस वाले खुद डाल देंगे, आपको यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपनी पिक्चर अटैच करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ पर आप पोस्ट का नाम लिखेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया जी नेम ऑफ़ द डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होगा। ये जो डब्बा है ना डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट स्टेटस नेम, ये सारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। आपने इस डब्बे को खाली छोड़ देना है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ का आपका डोमिसाइल है। उसके बाद कोटा आप सेलेक्ट करेंगे अगर इनमें से किसी कोटे पर आप अप्लाई होते हैं तो। अगर इनमें नहीं है कोई तो आप लिख भी सकते हैं कि कौन सा कोटा है, यहाँ पर आप लिख के बता सकते हैं। ओके जी, नेम आपने अपने लिखना है कैपिटल लेटर्स के अंदर और उसमें आपने यहाँ पर पहला नाम लिख लेने के बाद स्पेस एक डब्बा खाली छोड़ देना है, फिर दूसरा नाम लिखना है। उसके बाद तीसरा भी है तो एक डब्बा खाली छोड़ के फिर तीसरा नाम लिखना है। फादर्स नेम भी आप लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना होगा अपना CNH। अच्छा, ये फादर्स नेम में लेके देखें अगर बीच में आपके डैश डूश हैं तो परेशानी वाली बात नहीं, आपने अपना नाम लिख लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप बताएंगे वो कौन सी है, फिर एज बताएंगे, फिर आपने अपना बताना है मेल है फीमेल है, जेंडर बताएंगे, नेशनैलिटी, रिलीजियन। उसके बाद आपने कंप्यूटराइज शनाख्त का नंबर लिखना है। यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे या मोबाइल नंबर, मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यानी कि जो आपके घर का पता हो आपने वो लिखना है। एजुकेशन में आपको पहले बता चुका था, आपने मैट्रिक से शुरू करना है और ऑनवर्ड लिखते जाना है। उसके बाद कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो लिखना है। अगर आप LDC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने स्पीड बतानी है और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी तो स्पीड बतानी कितनी है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बता रहे अप्लाई करने हैं तो 1 घंटे में कितने आप कीज़ जो हैं डिप्रेस कर सकते हैं वो बताने हैं। यहाँ पर आपने अपना सिग्नेचर अटैच करने हैं, सिग्नेचर डेट लिख देंगे और डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से अटैच करने हैं, आपका शनाख्ती कार्ड और जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो और एक पिक्चर अटैच करवा के जो है ना आपने अटैच करनी है। हर चीज़ अटैच होनी चाहिए। भेजना कहाँ पर है वो मैं आपको उसी वीडियो में बता चुका हूँ, पोस्ट वाली वीडियो में एड्रेस 2 एड्रेस है। अगर आप असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, UDC और LDC के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो उसका एड्रेस और है, और अगर आप बाकियों के लिए अप्लाई करें तो उसका एड्रेस और है। तो उसके मुताबिक आप फॉलो करें और वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भेज दें। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।